आज हम लोग हिस्ट्री क्लास में रिवाइज करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, है ना। फ्रांस की क्रांति। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। समटाइम्स यस, क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति। समटाइम्स वी लिसन या सी wars, sometimes it is movement, and sometimes it is written as revolution. Okay, so what is basic differences between all these three words, wars, movement and revolution? इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे हम लोग। आप लोगों में से कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। कुछ बच्चे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं बताइए। मूवमेंट मतलब आंदोलन, यस। हिंदी मतलब इसका हो गया आंदोलन। वार्स मतलब लड़ाई, गुड। हिंदी के मतलब से देखें इसको तो आसान होता है शब्दों को समझने में, उसके मतलब को समझने में, है ना। पहले लोग वार्स क्या करते थे, लड़ाई क्या करते थे। जैसे आप गांव में देखते होंगे खाने के लिए लड़ाई होना, तो वैसे लोग क्षेत्र के लिए, वहाँ के टैक्सेस कलेक्शन के लिए लोग लड़ाई करते थे। कभी हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट, इंडिया का जो है वो मूवमेंट का नतीजा है। इंडिया की जो गुलामी की दास्ता थी उसको ख़त्म किया गया किससे, मूवमेंट के द्वारा, यानी आंदोलन किया गया। आंदोलन करना यानी कि अपने मांग को रखना किसी के सामने। जनता जब अपनी मांग को रखती है तो उसे आंदोलन कहते हैं। डिमांड क्या था हम लोग का कि हम लोग का ये भारत देश है, हम लोग का ज़मीन है, फिर आप कौन होते हैं जो हम लोगों को गुलामों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अंग्रेज़ों से अपने क्षेत्र को अपने स्वशासन से चलाया जाए, ये मांग थी हमारी। तो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, है ना। रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि आप देखते हैं ह्यूमन बींग का कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना। इवॉल्व हो करके ह्यूमन बींग बना है। तो वैसे मोमेंट में हम लोग देखते हैं, रिवॉल्यूशन में देखते हैं कि चीज़ें जो होती थी खंडित अवस्था में होती थी। जैसे लड़ाई हो रहा है, क्रांति हो रही है, तो इसमें लोग जो हैं, बहुत सारे लोग चोरी छिपे वार करेंगे, लड़ाई करेंगे, है ना। तो वार का ही एक अगला चरण जो है वो क्या है, रिवॉल्यूशन है। और रिवॉल्यूशन का तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, मूवमेंट है ना। जब हम लोग डायरेक्टली किसी से फाइट करते हैं, जैसे पहले के राजा महाराजा फाइट करते थे एक दूसरे से, युद्ध के क्षेत्र में जा कर के अपनी सेना ले जाते थे और उससे लड़ाई करते थे, तो वहाँ पे वार यानी लड़ाई हो रही थी, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति होती है 1789 में, इट इज़ इन 1789। इंडिया में क्रांति होती है 1857 में, 1857 में। यहाँ अकबर की बात करें हम लोग, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, उसके बाद उसके पहले खिलजी की बात करें, तो इन लोगों के समय क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। लोग सेना लेकर के फाइट करते थे। आगे देखें हम लोग तो मंगल पांडे या जो सावरकर बंधु थे महाराष्ट्र के, चापेकर बंधु थे महाराष्ट्र के, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे मास्टर डा का नाम आप लोग शायद सुने होंगे। ये लोग, खुदीराम बोस जो थे, ये लोग चोरी छुपे बदला लेते थे, है ना, लोगों से। तो ऐसी प्रक्रियाओं में जिसमें सेना नहीं आ रही है, सेना के बिहाफ पे हम लोग रणनीति के द्वारा किसी से बदला ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन।
यानी क्रांति। ओके, तो 1857 में इंडिया में क्रांति होती है। कैसे? मीर जाफ़र ने चीटिंग किया, है ना, मीर जाफ़र ने चीटिंग किया और सिराजुद्दौला की गद्दी चली गई वहाँ से, बंगाल से। तो ये चीटिंगबाजी वाली जो बात होती है वो होता है रिवॉल्यूशन में। फिर जब इसके बाद चलते हैं हम लोग, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है इंडिया में, है ना। 28 दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन जब भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, तो गवर्नर जनरल नहीं, इस समय उनको कहा जाता था वायसराय। 1857 की जब क्रांति हुई तो पावर जो था वो अब कंपनी के हाथ से निकल के चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, है ना, यानी जो ब्रिटेन के महाराज थे, महारानी थी, उनके हाथ में चला गया था। और उस समय से नया जो पद आया था, जो इस समय पद है प्रेसिडेंट का, वैसा ही पद होता था उस समय वायसराय का, है ना। तो इस समय वायसराय थे अपने यहाँ के कौन? लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। और लोगों ने अपने डिमांड जो है रखने शुरू किए अंग्रेज़ों के सामने, है ना। तो किसी पटल पे आ करके, किसी स्टेज पे आ करके अपने डिमांड को रखना क्या कहलाया? मूवमेंट करवाया, कहलाया। जैसे आज खान सर पटना में आंदोलन करते हैं, अभी 17 फरवरी को आंदोलन हुआ है बीपीएससी के लिए, और ये डिमांड बहुत ज़रूरी है। जो जायज़ डिमांड है वो ज़रूरी इसलिए है कि उससे समाज कल्याण की बात होती है। अगर हम लोग गुलाम होते तो शायद यहाँ इस छत के नीचे बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, है ना, कहीं खेतों में, कहीं किसी के यहाँ दास्ता के शिकार होते, गुलामी कर रहे होते। तो मूवमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो सही होती है वो चीज़ें समाज में होती हैं, है ना। तो ये है आंदोलन, ये है क्रांति, ये है आंदोलन। तो इन तीनों शब्दों में अंतर आप देखे हैं। तो यहाँ फ्रांस की क्रांति क्या हो रही है कि बास्टिल का वो शहर है, बास्टिल वो शहर है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और लोग अब पूरे उस शस्त्रागार को लूट लेते हैं, वहाँ जो प्रिजनर्स हैं उनको छुड़ा लेते हैं। तो ये है क्रांति। और फ्रांस की क्रांति आप लोग रिवाइज करके आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं घटित होती हैं और आगे बातें बढ़ती हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताएंगे गोल्डी कि फ्रांस की क्रांति जब होती है तो वहाँ के शासक कौन होते हैं? हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? लुइस 16। लुइस 16वें जो होते हैं फ्रांस के शासक होते हैं। इट वाज लुइस 16। और इनकी पत्नी का नाम क्या होता है आप बताइए मिस बाबू? मैरी एंटोनिया, है ना। तो मैरी एंटोनिया जो कहाँ की राजकुमारी होती हैं? ऑस्ट्रिया की। और इस ऑस्ट्रेलिया शब्द को आप लोग ऑस्ट्रिया से कंपेयर नहीं कीजिएगा। यहाँ ऑस्ट्रिया है और वो ऑस्ट्रेलिया है ना। उसका कैपिटल कैनबरा है और इसका कैपिटल वियना है ना। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ वियना। तो वहाँ की राजकुमारी होती है इनकी पत्नी। शादी होती है, उसके बाद इन लोगों की लाइफ स्टाइल लैविश होती है और इस लैविश लाइफ को जीने के लिए दूसरी बात ये होती है कि अमेरिका तब तक गुलाम रहता था, है ना। उसके पहले गुलाम था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उसकी आज़ादी में इंटरफेरेंस होता है लुइस 16 का। यहाँ की जो जनता का टैक्स था उस टैक्स का इस्तेमाल किया गया। आ जाइए। उस लैविश लाइफ के बाद अमेरिका का जो हेल्प है यहाँ के द्वारा की जाती है, यहाँ के टैक्सेशन के द्वारा की जाती है। फिर अमेरिका आज़ाद होता है। अब यही वजह होता है इस क्रांति का कि जैसे आप लोगों का जो फीस आता है तो उससे इस स्कूल का कल्याण हो, आप लोग का कल्याण हो, अच्छे टीचर अच्छे फैकल्टीज रखे जाएं तो आप लोग का फ़ायदा होगा।
पैसा आप लोग से लिया जाए और उसकी फैसिलिटी दूसरे स्कूल के या दूसरे क्लासेस को दी जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग जितना पैसा देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके फैकल्टीज़ रहेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा, आपके जीवन के निर्माण में जो है हेल्प मिलेगा। तो वैसे ही घटनाएं होती हैं फ्रांस में। अब फ्रांस वाले ये देखते हैं कि भाई हम लोग आए दिन सताए जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो बात हम लोग करेंगे। तो आप बताइए आफिया लुई 16 जो था किस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता था? बर्बन डायनेस्टी, है ना। तो बर्बन डायनेस्टी जो है यहाँ पे रहता है फ्रांस में, और जब इनका टैक्सेशन बढ़ता है किस पे? पीजेंट पे। यहाँ के पीजेंट पे टैक्सेशन बढ़ता है तो लोग को लगता है कि अब हम लोग को शांत नहीं बैठना चाहिए, अब हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। एक बुक दे दीजिए मुझे, किताब दे दीजिए। आप लोग पढ़ के आए हैं ना? इसमें चैप्टर की शुरुआत होती है, एक भीड़ भाड़ क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा है और कब का टाइम है ये बताएंगे सोहेल। वो कौन सा तारीख था जब फ्रांस की जनता एक जगह पे इकट्ठा हुई थी? और यस, 14 जुलाई 1789। सो इट वाज द डेट। बैठ जाइए। 14 जुलाई 1789 को जनता यहाँ इकट्ठा हुई रहती है और उनका मोटो होता है कि इस जेल को तोड़ दिया जाए, यहाँ हमारे जो भाई लोग बंदी बनाए गए हैं उनको आज़ाद करा लिया जाए। देखिए, बताना ये है नौसिन को कि फ्रांस को आज़ादी जब मिली तो फ्रांस वालों ने अपना आज़ादी दिवस कब मनाया, किस तारीख को मनाया? यस, 14 जुलाई को, है ना। 14 जुलाई को ही उन लोग ने अपना आज़ादी दिवस मनाया था। जैसे इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त को, तो हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे। वैसे ही इन लोगों का स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का तारीख है? 14 जुलाई। यस, चौदह जुलाई को ये लोग मनाते हैं अपने आज़ादी दिवस को। यहाँ अब तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आज़ादी दिवस मनाया जाता है। यहाँ हम लोग के यहाँ जैसे नहीं होता है, वहाँ पे काफ़ी अलग स्टाइल में होता है। और फेस्टिवल भी एक होता है, आप लोग सुने होंगे पोलैंड का नाम आप लोग सुने होंगे। पोलैंड में देखते होंगे एक मूवी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें टमाटर मारने की प्रथा चलती है। एक फेस्टिवल होता है, लोग टमाटर मारते हैं। देखे मूवी आप लोग, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा? आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, है ना। क्या भरोसा, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब कैसा रहे, है ना। तो पढ़ने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो पढ़ाई कर लीजिए। बात करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी, जब हम लोग बुढ़ापे में जाएंगे तो बेल लग गया। यहीं स्टॉप करते हैं।